तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 402 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में अभी तक देख रखा कि लू फेंग को पकड़ने के लिए स्काई वुल्फ के मास्टर आ चुके होते हैं, वहाँ पर वो लू फेंग के पास भी आ चुके होते हैं और वो लू फेंग को यहाँ पे उसको मारने की धमकी देने लगते हैं और वो उस पर अटैक भी कर देते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग बचता है या फिर नहीं, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार लू फेंग सोचता है कि मेरे टीचर कहाँ हैं, उन्हें तो बहुत ही लंबे अरसे पहले आ जाना चाहिए था। और यहाँ पे इसी के साथ मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ लू फेंग पे अटैक कर देते हैं और वहाँ पे जितने भी आइस सेल में जितने भी क्रिएचर मौजूद थे वो सब उस पावर को महसूस कर पा रहे थे। और लू फेंग और सीबो वहाँ भी उस साउंड को हियर करते हैं और वो दो नाइट भी वहाँ पे मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ भी उस साउंड को यहाँ पे महसूस करते हैं। बताया जाता है कि वहाँ पे आइसल स्टार बैंड में एक ब्लड रिवर सा वहाँ पे एक लाइट सेवरल लाइट ईयर्स लॉन्ग कुछ अपीयर हो जाता है, जो आते ही वहाँ के पूरे स्टार बैंड को कवर कर देता है और ऐसा लगता है कि उसका साइज इन्फिनाइट लॉन्ग है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे फोर्स भी उस स्पेस को परमिट करने लगते हैं। इसको देखकर पर्पल नाइट कहता है कि ये तो 1000 ट्रेजर रिवर है। ब्लू नाइट भी कहता है और यहाँ पे मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ भी उसको देखकर पहचान जाता है कि ये कुछ और नहीं 1000 ट्रेवर लेवल है। और इसी के साथ मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ को दिखाया जाता है जो दहाड़ करके आता है कि प्राइमर के उस सिटी लीडर, आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो अपने आप को दिखा क्यों नहीं रहे हो। यहाँ पे जब उसने लू फेंग पे अटैक किया होता है तो प्राइमर के उस सिटी आकर अपने ट्रेजर जो कि 1000 ट्रेजर रिवर होता है उससे आके उसके अटैक को निलिफाई करके लू फेंग को बचा लिए होते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो फायर चारों तरफ फैली हुई होती है ना, वो उस फोर्स ऑफ रिवर के कारण बुझ जाती है और वहाँ का पूरा पैलेस जो कि पहले पूरे भगदड़ में मचा हुआ था वो सभी शांत हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी कमज़ोर अनडाइंग बीइंग थे साथ में लू फेंग सीबोआ वो सभी इस चीज़ को देखकर स्टन हो जाते हैं। और बताया जाता है कि वो 1000 रिवर ट्रेजर होता है वो सिर्फ एक ट्रेजर का रिफ्लेक्शन होता है जो कि कम्प्लीटली ब्लरी था, लेकिन स्काई वुल्फ भी उसको बहुत ही मुश्किल से उस पावर को रेसिस्ट कर पा रहे थे। यहाँ पे ब्लू नाइट राहत की सांस लेते हुए कहता है कि ये मेरा पहला दफा है कि मैंने यहाँ पे कि उस 1000 ट्रेजर रिवर को देखा है, ये तो सच में फोर्सफुल और अनस्टॉपेबल है। और लेजेंड के मुताबिक बताया जाता है कि ये 1000 ट्रेजर मेवर 1000 इनवैल्यूएबल ट्रेजर के मिक्स करके बनाया गया है। इन सबको डिसमेंटल किया गया तो यहाँ पे 1000 इंडिविजुअल ट्रेजर मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। यहाँ पे पर्पल नाइट कहता है कि डिसमेंटल आके इसको कर भी कौन सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक रिवर में की जो ट्रेजर थी उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी और उन सबको ऑर्डिनरी टॉप टायर ट्रेजर से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। उन सबको असेंबल करने के लिए ही बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी और ये उनके लिए बहुत ही पावरफुल ट्रेजर के रूप में काम करता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ब्लू नाइट को जो कहता है कि हमने इसके बारे में पहले सुना था कि प्राइमर के उस सिटी लीडर यहाँ पे प्राइमर यूनिवर्स में अपने एक बॉडी के साथ बैठकर और साथ ही साथ अपने ओरिजिनल बॉडी के साथ लेकर वो पूरे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का इंचार्ज बने हुए थे और उनका स्ट्रॉन्गेस्ट ओरिजिनल फॉर्म वो सिर्फ कत्लेआम मचाने के लिए था। यहाँ पे लू फेंग उन दोनों नाइट की कन्वर्जेशन को आराम से सुन रहा होता है। यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि आखिरकार टीचर कितने ज़्यादा पावरफुल है और ये तो उनकी सिर्फ एक ही बॉडी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप पावरफुल होंगे वैसे वैसे आपके पास ये नेचुरल एबिलिटी आ जाएगी कि आप अपने बॉडी को क्लोन बना सकते हैं, जैसे कि प्राइमर के उस सिटी हो गए और एक बार वो बोरैन जो कि हेवनली का गार्ड हेवनली ट्रेजर का गार्ड होता है वो भी अपने आप को वहाँ पे कॉपी करके रख सकता है। अब लू फेंग वहाँ पर के उस बाउंडलेस प्रोजेक्शन ऑफ रिवर की तरफ देखता है, साथ ही साथ मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ को भी देखता है जो कि अभी भी उस पैलेस में उस प्रोजेक्शन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा होता है, जिसके कारण तो लू फेंग और भी एडमायर हो जाता है अपने टीचर के प्रति कि यहाँ पे स्काई वुल्फ भी वो भी हमारे टीचर के सामने कुछ नहीं है।
अब यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि मेरे टीचर जो माउंटेन सिटिंग गेस्ट है, मुझे लगा था कि मैं आगे चल के यूनिवर्स मास्टर बन सकता हूँ और फ्यूचर में स्टार टावर को यूटिलाइज कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं प्राइमर के उस सिटी लीडर को भी फ्यूचर में सरपास कर सकता हूँ। और इन सब को लू फेंग सोच रहा होता है, अपना मकसद बना लेता है कि वो ऐसा करेगा ही। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि प्राइमर के उस सिटी लीडर यहाँ के सेवरल स्क्वायर लाइट ईयर्स को अपने चुटकी बजाते ही वहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। वहीं पे एक जाइजेंटिक फिगर जो कि 10,000 किलोमीटर लंबा होता है उस रिवर में से बाहर निकलता है और यहाँ पे वो कहता है कि मास्टर ऑफ स्काईवुड, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे एक ह्यूमन स्टूडेंट को मारने के लिए। यहाँ पे लू फेंग भी सुनकर ये चौंक जाता है और यहाँ पे लू फेंग बहुत ही थ्रिल होता है ये सब देखने के लिए। लू फेंग का ये पहला दफ़ा था कि उसने टीचर के दूसरे बॉडी को देखा है जो कि 6000 माइल्स लंबा होता है, सिल्वरी वाइट। जहाँ पे प्राइमर के सिटी में सिटी लीडर का जो बॉडी होता है वो अदर बॉडी होता है जो कि उस सिटी में मौजूद होता है वर्चुअल में उसको गार्ड करने के लिए, और ये दूसरा बॉडी होता है। और इसमें हमें दिखाया जाता है कि उनके टिन पे चींटी के जैसे 1000 एंटीनास बने हुए होते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल लग रहे थे। यहाँ पे वो बेयरफुट थे और उनकी पूरी बॉडी ऑर्डिनरी लाइट से कवर होती है और उनके हर एक इको से पूरा का पूरा जगह हिल रहा होता है। लू फेंग यहाँ पे देख रहा होता है कि ये स्पेशल लाइफ है और वो क्वेश्चन करने लगता है कि क्या टीचर की ये बॉडी कोई स्पेशल लाइफ फॉर्म से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन लाइक क्रिएचर ऐसा नहीं दिखता है जैसे कि अभी प्राइमर के उस सिटी लीडर दिख रहे होते हैं। और ज़्यादातर ये कि अभी प्राइमर के उस सिटी लीडर का साइज 6000 माइल लंबा होता है जो कि किसी ह्यूमन का साइज नहीं होता है। और अब फिर हमें सीबोआ को दिखाया जाता है जो कि प्राइमर के उस सिटी लीडर को देख कर कहते हैं कि क्या ये प्राइमर के उस सिटी लीडर है, ये तो हमारे क्लैन के लीडर से भी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं। और वो लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन जो कि प्राइमर के उस सिटी लीडर को भी यहाँ पे बुला लिया। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि प्राइमर के उस सिटी लीडर उन सब की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पे मास्टर ऑफ स्काईवुड भी बहुत कमज़ोर पड़ रहा होता है। मास्टर ऑफ स्काईवुड सिटी लीडर से कहता है कि प्राइमर के उस सिटी लीडर, लगता है कि तुम इस इंसान का बहुत ही अच्छा मानते हो, इसलिए इसे तुम बचाने के लिए खुद ही आ गए हो। तो यहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर उससे कहता है कि क्या तुम भी अपने शिष्य को बचाने के लिए यहाँ पे नहीं आए थे, और वो भी वाइट स्काई की तरफ देखने लगता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि उनके साइज के बीच में कोई कंपेरिजन नहीं था बल्कि उनके बीच में फोर्स का कंपैरिजन था। बात रही ब्लू नाइट और पर्पल नाइट की, तो वो इन दोनों के बीच में कुछ कर भी नहीं सकते हैं, वो सिर्फ उन दोनों के सामने देख ही पा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे वो भी एक चींटी के समान ही कह लो। यहाँ पे दिखाया जाता है मास्टर ऑफ स्काईवुड जो कि लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे किसी पर्पस के लिए नहीं आया हूँ, और वो लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि तुम्हारे जो हाथ में है वो मुझे दो, वो मेरा इनवैल्यूएबल ट्रेजर है। तो ये सुन के लू फेंग भी घबराने लगता है और कहता है कि क्या मेरे पास कोई ट्रेजर है। अब यहाँ पे हमें सीबोआ को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरफ देखकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि क्या लू फेंग के पास इनवैल्यूएबल ट्रेजर है, और वो भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार लू फेंग के पास इनवैल्यूएबल ट्रेजर कैसे हो सकता है, जिसके लिए कि स्काई वुल्फ के मास्टर लू फेंग से इस बात के लिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पे पर्पल नाइट और ब्लू नाइट भी शॉक हो जाते हैं, लू फेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या आखिरकार लू फेंग के पास एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर कैसे हो सकता है, और उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन नया होता है। अब यहाँ पे मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ कहता है कि चलो मुझे चेक करने दो, और वो चेक करते हुए कहते हैं कि ब्लेड रिवर एम्पर, और वो कहते हैं इंटरेस्टिंग, मैं यहाँ पे ये विश्वास नहीं होता कि एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा अपने आप को अनडाइंग शो कर सकता है सिर्फ एक अपने ट्रेजर और रेपुटेशन के कारण। और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ जो केडी मरा था उसके ही जैसे हो, और तुम्हारे पास तो कई सारे इनवैल्यूएबल ट्रेजर मौजूद हैं, और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ब्लेड रिवर एम्पर की तो वो भी और भी ज़्यादा पावरफुल है, और मैं एज्यूम करता हूँ कि तुम्हारे पास जो विंग है वो एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर है। प्राइमर के सिटी लीडर की तरफ देख कर कहता है कि क्या मैं सही हूं ना। अब यहाँ पे पर्पल नाइट ये सारी बातें सुनकर और ब्लू नाइट और सीबोआ सभी डम्फाउंड हो जाते कि क्या आखिर ये कैसे हो सकता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि लू फेंग सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा है, किसी को विश्वास नहीं होता क्योंकि जो लू फेंग ने किया होता है वो काबिल तारीफ थी, क्योंकि लू फेंग ने सेक्टर लॉर्ड में रह के इनविंसिबल एम्प्रेस को मारने की हिम्मत रखता है। सीबोआ कहता है कि आखिरकार एक मेयरली सेक्टर लॉर्ड मेरे हाथों से कैसे निकल कर भाग सकता है, जरूर इसके पास एक इनवैल्यूएबल
इनवैल्यूएबल ट्रेजर है जो कि इसको इतना ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। पर्पल नाइट भी कहता है कि ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। ब्लू नाइट भी कहता है कि यहाँ पर वो एक सेक्टर लॉर्ड में रहकर भी इतना कुछ कर पा रहा है और इतना ज़्यादा फेम को इसने कमा लिया है। इसी कारण तो माउंटेन सिटिंग गेस्ट भी इसको इतना वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पे पर्पल नाइट और ब्लू नाइट भी हामी भरते हैं और वो कभी भी नहीं सोचे थे कि लू फेंग के पास एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर होगा, और एक्चुअली उन्हें पता भी है, लेकिन वो भी लू फेंग से नहीं ले सकते हैं। आखिर किस में हिम्मत होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि लू फेंग के पीछे आखिर कौन कौन मौजूद है। यहाँ पे लू फेंग शॉक हो जाता है और वो यहाँ पे मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ की तरफ देखता है और सोचते हुए कहता है कि टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट बहुत ही सही थे। उन्हें पता था कि वो कोई भी जो पावरफुल बंदा होगा मेरी आइडेंटिटी को देख सकता है। और यहाँ पे लू फेंग के पास 3 इनवैल्यूएबल ट्रेजर है जो कि एक टावर पे है, एक स्टार मैप, एक साव विंग से, और ये सभी 3 बहुत ही खतरनाक ट्रेजर है। और यहाँ पर लू फेंग किसी से भी छुपा नहीं सकता है, पावरफुल क्रिएचर उसे आराम से देख सकता है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि क्या इसने मेरे इतने जल्दी पता लगा लिया। यहाँ पे मास्टर ऑफ स्काई विल भी परफेक्ट स्क्रिप्ट है। अब ये इनवैल्यूएबल ट्रेजर सिर्फ नाइट को ही ट्रिक्स कर सकते हैं, लेकिन लू फेंग यहाँ पे पूटी और टीचर को रिकॉल करता है कि कैसे उसने भी वहाँ पे सेक्टर लॉर्ड के आइडेंटिटी को पहचान लिया था। ये इनवैल्यूएबल ट्रेजर वहाँ पे लू फेंग के ऑरा को छिपा नहीं पा रहा था। अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है प्राइमर के उस सिटी लीडर को, जो कहता है कि ये एक ऑर्डिनरी इनवैल्यूएबल ट्रेजर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं इसे जूनियर को अपने रेस के दिया हूँ ताकि वो अपने पोटेंशियल को बढ़ा सके, और इसे किसी सुप्रीम बीइंग ने बनाया होगा। क्या तुम्हें पता है कि हमारे ह्यूमन रेस में आखिरकार डेमन रेस से कम अनडाइंग क्यों है, जबकि यहाँ पे हमारे पास मोर सुप्रीम अनडाइंग बीइंग मौजूद है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। यहाँ पे तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे स्टूडेंट गिव अप कर देता है और तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम्हारे पास एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर होना चाहिए। यहाँ पे क्या सीबो भी बहुत ही ठुल हो चुका होता है, क्योंकि उसे भी एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर चाहिए होता है, और वो सोचने लगता है कि क्या सच में आज उसे इनवैल्यूएबल ट्रेजर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उसके मास्टर भी मौजूद थे। लेकिन वो भी जानता था कि लू फेंग के भी मास्टर यहाँ पे मौजूद हैं। अगर यहाँ पे उसके मास्टर अगर इस ट्रेजर को ले लेते हैं तो सीबो वहाँ उससे मांग सकता था या फिर उसको रिवॉर्ड मिल सकता था। यहाँ पे हमें मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ को दिखाया जाता जो चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि तुम ह्यूमंस यहाँ पे अपने वर्चुअल मस्क के कारण इतने फूले फले हो, और यहाँ पे मुझे मत बताओ ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे बात करना ख़त्म कर रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने सीबोवा को लेके पैलेस से वहाँ पे आगे जाने लगता है। अब उसके जाते ही प्राइमर के सिटी हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो अपने 1000 ट्रेजर रिवर को भी रख लेते हैं और उसी के साथ अपने 1000 ट्रेजर से पूरे के पूरे स्काई वुल्फ पैलेस को ही कपकपा देते हैं। और मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ वहाँ से भाग जाता है वहाँ से, क्योंकि वो प्राइमर के उस सिटी लीडर का मुकाबला नहीं कर सकता है। और दिखाया जाता है कि वो फ्लाई कर डार्क यूनिवर्स में चला जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ उस पैलेस से अपने आप को टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकते थे। अब प्राइमर के उस सिटी लीडर उन दोनों नाइट्स की तरफ देख कर कहते हैं कि ये स्काई वुल्फ बहुत ही रेकलेस है और तुम दोनों का बहुत ही शुक्रिया कि मेरे स्टूडेंट का पास 2000 ईयर्स तक का ख्याल रखने के लिए। जिसके बाद वो लू फेंग को यहाँ से लेकर गायब हो जाते हैं। ब्लू नाइट को दिखाया जाता है जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार प्राइमर के उस सिटी लीडर हमारा धन्यवाद क्यों कह रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने कभी भी नहीं सुना था कि यहाँ पे प्राइमर के उस सिटी लीडर किसी से इतने अच्छे से बात करते हैं और वो किसी को थैंक यू कर रहे हैं। और वो सोचने लगते हैं कि आखिर वो इतना अच्छा गुड टेम्पर कब से हो गया। अब पर्पल नाइट भी कहता है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छे मूड में था, और वो कहता है कि तुमने कभी भी प्राइमर के उस सिटी लीडर को ऐसे नहीं देखा होगा, तुमने जब भी देखा होगा तो वो हमेशा कत्लेआम मचाते रहते थे, यहाँ तक कि मास्टर भी उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते थे। लेकिन आखिरकार वो ऐसे शब्दों को बोलकर अभी क्यों गए हैं, क्योंकि ह्यूमन रेस के जो 5 फोर्सेस मौजूद है इस यूनिवर्स में, उसमें से वर्चुअल मस कंपनी भी बैटल एक्स कॉलिजियम के जितना ही पावरफुल होती है। वो सोचते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि आखिरकार ये इतना ज़्यादा गुड टेम्पर होंगे। अब ब्लू नाइट भी कंफ्यूज हो जाता है। पर्पल नाइट कहता है कि हमें केयरफुल रहना चाहिए, हमें इन सबसे पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये लोग पलक झपकाती हमारे पूरे के पूरे रेस को खत्म कर सकते हैं। तो ब्लू नाइट कहता है कि मैं समझता हूँ,
और अब फिर हमें सीन चेंज के प्राइमर सीक्रेट रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्होंने अपने गॉड कंट्री ट्रांसपोर्ट को यूज करके मिलियन लाइट ईयर्स टेलीपोर्ट करके वहाँ पे आ चुके होते हैं। और प्राइमर के सिटी लीडर अपने कई सारे सीक्रेट रीजन में आ चुके होते हैं ह्यूमन रेस में, जो कि प्राइमर सीक्रेट रीजन होता है। और प्राइमर के सिटी लीडर आराम से कई जगह पे जा सकते हैं बिना किसी बाउंड के। और अब फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये रिवर, और वो उन सारे स्टार्स की तरफ देखने लगता है जो कि उन रिवर्स में से निकल रहा होता है। तो प्राइमर के सिटी लीडर उसके तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं कि ये 1012 रिवर अपने आप को हर एक चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ये रिवर ही इसका ओरिजिनल लुक है। अब लू फेंग भी उसकी तरफ देखने लगता है और वो भी कहता है कि हर किसी के पास तो अपना इनवैल्यूएबल ट्रेजर जरूर होता है और यहाँ पे लू फेंग के पास भी अपना होता है। अब इसके बाद प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को बचाना होगा, तुम यहाँ पे बहुत ही लकी होते हो और तुम हमारे ह्यूमन रेस के बहुत ही इनवैल्यूएबल ट्रेजर हो, इसलिए तुम्हें आगे से अपने आप को ख्याल रखना होगा। तो लू फेंग कहता है ठीक है, मैं ये समझता हूँ। तो प्राइमर के सिटी लीडर यहाँ स्माइल करते हुए कहते हैं कि फिर ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट करूँगा और इंतजार करूँगा कि आगे तुम कितनी पावरफुल बनते हो। बताया जाता है कि ये 1012 रिवर ये टॉप टायर इनवैल्यूएबल ट्रेजर में से एक था, यहाँ तक कि मोस्ट ऑफ द मास्टर ऑफ यूनिवर्स भी इन जैसे ट्रेजर को नहीं ले पाते हैं। और प्राइमर के सिटी जो लू फेंग से कह रहे होते हैं कि आगे चल के तुम्हारे पास भी एक टॉप टायर इनवैल्यूएबल ट्रेजर आ सकते हैं और वो लू फेंग से एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि यहाँ पे टीचर तो नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास तो अभी से ही 2 इनवैल्यूएबल ट्रेजर मौजूद है, जिनमें से एक तो फोर्स आर्मर होने वाला है जो कि अभी लू फेंग को नहीं मिला है। ये लेने के लिए लू फेंग को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो उसका फर्स्ट सीनियर होता है जो कि माउंटेन सीटिंग गेस्ट का फर्स्ट स्टूडेंट होता है, उससे लू फेंग को लेना पड़ता है और वो बंदा तो लू फेंग को देने को तैयार ही नहीं होता है, जिसके लिए तो लू फेंग को फाइट भी करनी पड़ती है और कई सारे टेस्ट को पास करने पड़ते हैं। लू फेंग इन सब के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि जो मेरा फोर्स आर्मर है वो 1012 लेवल के इक्वल है। और बात रही स्टार टावर की, तो यहाँ की मोस्ट पावरफुल इनवैल्यूएबल ट्रेजर पूरे के पूरे यूनिवर्स में से एक है और प्राइमर के सिटी का ट्रेजर तो उसके सामने है भी नहीं। यहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं लू फेंग यहाँ पर कुछ है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन इसका चॉइस तुम पे है कि तुम ये बताना चाहते हो या फिर नहीं। तो लू फेंग कहता है कि कहिए टीचर, आपको क्या कहना है, पूछना है। और यहाँ पर वो उससे कहते हैं कि ट्रूयान एम्पायर वो भी तुम्हारा टीचर है और यहाँ पे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि अगर फैक्ट की बात हो तो ट्रूयान एम्पायर भी वो भी बीस्ट गॉड पार्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सुनकर तो लू फेंग भी हैरान हो जाता कि क्या मेरे टीचर भी वो भी अपने आप को बीस्ट गॉड पार्ट में ट्रेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कई सारे पावरफुल पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे सबको अपने पार्ट को सीक्रेट रखना चाहिए और यहाँ पे वो मोस्ट टैलेंटेड पर्सन हमारे जनरेशन में से एक है और तुम भी अपने जनरेशन में के मोस्ट टैलेंटेड पर्सन हो, जैसे कि तुम और 7 ब्लेड एम्पायर वो सभी 20 गॉड पाथ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बात करें तो बीस्ट गॉड पाथ एंसेस्टर गॉड स्कूल को बिलोंग करते हैं, जो कि उसका एग्जिस्टेंस एक टॉप सीक्रेट माना जाता है और जिनके पास सीक्रेट टोकन होता है वही उनमें जा सकता है और अपने आप को ट्रेन कर सकता है। अब लू फेंग भी हामी भरता है कि वहाँ पे बीस्ट गॉड पार्ट को सीखने के लिए बहुत ही कम नंबर ऑफ लोग वहाँ पे जाकर सीख पाते हैं। तो प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि मैंने यहाँ पे ये इसलिए किया, बताया कि क्योंकि तुम्हारे टीचर ट्रूयान भी वो भी अपने सॉइल एंड स्पेस ब्रांच में है। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है कि क्या उसके टीचर सॉइल एंड स्पेस ब्रांच के हैं। अब यहाँ पे लू फेंग के पास जो इनहेरिटेंस टोकन होता है वो भी सॉइल एंड स्पेस ब्रांच का ही होता है। तो ये सुनकर प्राइमर के सिटी उसके तरफ देखकर कहते हैं कि तुम एक स्मार्ट पर्सन हो और मैं ये गेस करता हूँ कि मेरे कहने का क्या मतलब था। और वो कहता है कि 7 ब्लेड एम्पायर को भी ये टोकन मिला होता है और उसने अपने पोटेंशियल से
वो अनडाइंग बिंग बन गया था, और जब तुम्हारे पास भी आएगा तो तुम भी एक ऑफिशियली अनडाइंग बन सकते हो। जिसके बाद वो कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तुम्हारे टीचर ट्रूयान तुम्हारे जितना टैलेंटेड तो नहीं है, वो अभी सिर्फ एक इनविंसिबल एम्प्रेस बन चुके हैं, जो कि बहुत ही लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करने के बाद बने हुए हैं। वो हमारे रेस के एक पावरफुल बंदे में से एक है, लेकिन यहाँ पे उनके पास भी एक टोकन आ पाना वो भी इम्पॉसिबल है, और यहाँ पे वो भी थोड़ा सा एम्प्लीफिकेशन में फील्ड है। लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे टोकन को अर्न करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये टोकन बहुत ही स्कार्स होते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, और इसको कोई लक से ही फाइंड कर सकता है। और यहाँ पे लक की बात रही तो एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा भी उसको एक्सीडेंट से खोज सकता है, और बिना लक के तो यहाँ तक कि यूनिवर्स नाइट भी उसको कहीं हर एक इंच में क्यों ना खोज ले, वो उसे नहीं मिलने वाला है। और लू फेंग वहाँ पे प्राइमरी केव सिटी लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी ह्यूमन बींग्स को यहाँ बिलोंग करते हैं। अल्दो देखा जाए तो हमारे पास काउंटलेस ट्रेजर है, लेकिन वो शायद ट्रेजर भी मोस्ट टैलेंटेड पर्सन को दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी के वक्त तुम्हारे पास एक रास्ता है कि तुम अपने टीचर की मदद कर सकते हो। और वो आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि मैं ये बेट करता हूँ कि तुम पहले ही समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम अपने टीचर को ये टोकन दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे टीचर इस लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में जा पाएंगे, और उनके पास भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगा कि वो भी एक यूनिवर्स नाइट बन जाए। और यहाँ पर वो बहुत ही लंबे अरसे में यहाँ पे अपने सिर्फ एम्परर लेवल में ही इनविंसिबल एम्परर में फंसे हुए हैं, और उनके 7 ब्लेड एम्पर उन सबसे वो बहुत कम टैलेंटेड है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि उनको भी अपने आप को ग्रो होना चाहिए। यहाँ पे लू फेंग बिना किसी हेजिटेशन के कह देता है कि मैं अपने टीचर को ये देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर वो अपने ट्रूयान एम्पर को जो भी उन्होंने किया होता है लू फेंग के लिए, उसके लिए वो ये सब पे बैक करना चाहता था, और ये चीज़ तो उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे वैसे भी ये लू फेंग के कोई भी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि वो तो गोल्ड और स्पेस लॉ को सीख रहा है। यहाँ पे प्राइमरी केव सिटी लीडर लू फेंग की बातें सुनकर कहते हैं कि क्या तुमने अपने माइंड को ऑलरेडी बना लिया है, क्या तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो लू फेंग कहता है कि नहीं, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। तो प्राइमरी केव सिटी लीडर है तो बहुत अच्छा, और जबकि तुम अपने टीचर को ये टोकन दो दोगे तो यहाँ पे तुम्हें कोई भी यहाँ पे नेसेसरली वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम भी जब अनडाइंग बनोगे तो वहाँ पे लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में जाके अपने आप को ब्रेक थ्रू करा सकते हो। और मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन को फाइल कर लिया है, और नॉर्मली तुम यहाँ पे अनडाइंग बिंग बनोगे तो वहाँ पे जा पाओगे। और मुझे ये भी लगता है कि मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ तुम्हारी इस न्यूज़ के बारे में कि तुम ही ब्लेड रिवर एम्पर हो वो पब्लिकली कर दिए होंगे। तो ये सुनकर लू फेंग घूरते हुए कहता है कि क्या मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ। अब यहाँ पे प्राइमरी केव सिटी लीडर कहते हैं कि हाँ। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे कि तुम्हें पता है कि ब्लेड रिवर एम्पर सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा है, और यहाँ पे वो तुम्हारी इस कहानी को हर एक तरफ फैला देंगे, ताकि यहाँ पे जितने भी पीक रेसेस के बंदे हैं वो सभी आकर तुम्हें मारने की कोशिश करें, और यहाँ तक कि ह्यूमन रेस भी तुम्हारे बारे में जान जाएंगे। और वो आगे कहते हैं कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है ब्लेड रिवर एम्पर के बारे में वो बहुत कम को ही पता है, लेकिन ये बहुत ही जल्द बदलने वाला है। और यहाँ पर मैं एक फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा तुम्हारे इनहेरिटेंस टोकन के लिए, और जबकि तुम ऑलरेडी 7 ब्लेड एम्पर जितना पावरफुल हो चुके हो तो तुम ऑलरेडी क्वालिफाई हो, तो यहाँ पे तुम लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में जा सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि 7 ब्लेड एम्पर और लू फेंग वो सभी बहुत ही टैलेंटेड हैं, जिसके कारण उन्हें एक लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में जाने के लिए फ्री में बिना किसी टोकन के जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन ट्रूयान ऐसे उनके जैसे टैलेंटेड नहीं होते हैं, और उनके पास जब टोकन होता है लू फेंग तो वो लू फेंग के टोकन को ले जाकर अपने आप को लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रेन करके नाइट में अपग्रेड कर सकते हैं। और लू फेंग इसको बिना किसी दिक्कत के कर सकता है, क्योंकि प्राइमरी केव सिटी लीडर वहाँ पे लू फेंग को जाने की अनुमति दे सकते हैं। फिर यहाँ पे ऐसी बातें होने लगती हैं जो कि लू फेंग के ही बारे में होती है। यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम तो पहले से ही लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में जाने के लिए क्वालिफाई हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जगह भी बहुत ही खतरनाक है।
वो हमारे रेस के चारों तरफ के बंदे आते हैं और वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा कि जो तुम्हें एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल में मार सके, क्योंकि वहाँ पे किसी को मारना बहुत ही सख्त मनाही है। और उसके बाद वो कहते हैं कि इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें ये टोकन ग्रांट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी रिसोर्सेज को मिला लिया जाए तो सीनियर में ले आना चाहिए, और मैं ये भी नहीं जानता कि यहाँ पे मोस्टली वो सक्सीड होंगे या फिर फेल। अब लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में जाके आपको 100% गारंटी नहीं है कि आप अपने आप को ब्रेक थ्रू करा ही पाओगे, हो सकता है कि आप उसमें फेल भी हो जाए। लू फेंग यहाँ पे कहता है थैंक यू टीचर। अब यहाँ पे उन दोनों में ऐसी बातें होती है जो कि बहुत ही लंबी चौड़ी होती है, जिसमें कि मैं कुछ पार्ट को स्किप करता हूँ। प्राइम के सिटी लीडर आगे कहते हैं कि जितना ज़्यादा तुम पावरफुल और फेमस होते जाओगे उतना ज़्यादा मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं तुम्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकूं। अल्दो देखा जाए तो मैंने तुम्हारे पर्सनैलिटी को एक्सपीरियंस किया है, और वो भी ये जान चुके थे कि लू फेंग अपने टीचर के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर लू फेंग भी जानता है कि उसे अपने टीचर के प्रति ग्रैटिट्यूड कैसे दिखाना चाहिए। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है सीन चेंज करके कि ब्रेड रिवर एम्पर सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा है। ये न्यूज चारों तरफ आग के लपटों की तरफ फैल जाती है, जैसे कि ठंडर की तरफ वहाँ पे चारों तरफ फैलने लगती है। और इस न्यूज को सुनकर तो जितने भी पावरफुल क्रिएचर होते हैं सभी शॉक हो जाते हैं, और जंगल की आगों की तरह वहाँ फैल चुके होते हैं, और सबको पता चल चुका होता है कि वहाँ पर लू फेंग ही ब्लेड रिवर एम्पर होता है, वो सिर्फ सेक्टर लॉर्ड का बंदा है। यहाँ तक कि होंग अलायंस में भी इसकी बातें होने लगती है, और वो सब बोलते हैं कि ब्लेड रिवर एम्पर सेक्टर लॉर्ड का बंदा है, और वो सेक्टर लॉर्ड में रह के एक वीक एम्पर को मारने में सक्षम है। आखिर ये कैसे हो सकता है? और उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा कैसे हो सकता है, और सभी लोग तो गुस्सा भी कर रहे होते हैं। वहाँ पे कुछ ऑटोमन रेस के बंदे होते हैं जो कहते हैं कि ये फेक है, लेकिन उनमें से कुछ कहते हैं कि नहीं ये रियल है। और दोनों डेमन रेस और ऑटोमन रेस के बंदे ने इसके पहले ही खोल लिया है। उन्होंने पहले ही इन सारे ऑफ बाउंटीज को लगा दिया होता है ब्लेड रिवर में। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो बंदे कहते हैं अगर वो सच में सेक्टर लॉर्ड का बंदा है तो यहाँ पे आखिर इतने पावरफुल बंदे उसके बारे में पता क्यों नहीं लगा पाए कि वो सेक्टर लॉर्ड का बंदा है, क्योंकि सेक्टर लॉर्ड और अनडाइन की जो पावर ऑरा होती है वो बहुत ही अलग होती है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि ब्लेड रिवर एम्पर के पास एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर है जो कि उसकी ट्रू आइडेंटिटी को कंसील कर देती है, छिपा देती है। तो ये सुनकर वो सभी यहाँ पे हैरान हो जाते कि क्या इनवैल्यूएबल ट्रेजर। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ, उन्होंने ये कहा कि ब्लेड रिवर एम्पर के पास जो इनवैल्यूएबल ट्रेजर है ना वो इतना पावरफुल है कि यूनिवर्स नाइट भी उस ट्रेजर के लिए पागल हो जाएंगे उसको पाने के लिए। और फिर दिखाया जाता है कि ये पागलपन चाहता न्यूज़ में फैलने लगती है, और लू फेंग की जो ब्लेड रिवर एम्पर की सेक्टर लॉर्ड की आइडेंटिटी और साथ में इनवैल्यूएबल ट्रेजर की होती है वो चारों तरफ फैल जाती है, और जितने भी पावरफुल बंदे होते हैं सब लोग जेलस हो जाते हैं कि आके एक सेक्टर लॉर्ड के पास एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर कैसे हो सकता है। और वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या ये लेजेंडरी केडी से भी ज़्यादा पावरफुल है, ये तो उसी की जैसा ही है। यहाँ पे सब लोग बात करने लगता है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि असल में ब्लेड रिवर एम्पर और लू फेंग की ये दोनों के बारे में आइडेंटिटी मतलब दोनों सेम ही पर्सन है अभी तक रिवील नहीं हुआ होता है, क्योंकि स्काई बुल वो भी सिर्फ ब्लेड रिवर एम्पर के बारे में ही जानते थे ना कि लू फेंग के बारे में, और अभी इन दोनों के आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया गया होता है, जिसके कारण यहाँ पे सब लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि आखिर ये क्या है। और यहाँ पर एक बंदा कहता है कि हो सकता है कि ये लू फेंग होगा, क्योंकि वो भी अभी सेक्टर लॉर्ड में बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो कि ह्यूमन रेस से बिलोंग करता है, और उसने भी ऑलरेडी सेक्टर लॉर्ड लेवल स्काई माउंटेन को पास कर दिया है। तो वहाँ पे जितने बंदे होते हैं उनमें से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये लू फेंग है, ये जरूर यहाँ पे कोई सुपर टैलेंट बंदा होगा जो कि अंडर कवर में रह रहा होगा, और उसकी टैलेंट तो उस लू फेंग और केडी से भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और वो इसको सीक्रेट रख रहे होंगे और उसको एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर भी दे रहे होंगे कंसील करने के लिए। अब यहाँ पे सब लोग बात करने लगते हैं कि आखिर ये टैलेंट आ कहाँ से रहे हैं। वैसे भी लू फेंग हमारे समय का एक जीनियस रह चुका है, और वो कहता है कि मे बी ये हो सकता है कि ये ब्लेड रिवर एम्पर हमारे ह्यूमन रेस का सबसे टैलेंटेड बंदा होगा जो कि केडी और लू फेंग से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये अभी भी लू फेंग ही होगा, क्योंकि ऐसा जीनियस को एनोनिमस रख पाना ये बहुत ही मुश्किल होगा। और सब लोग यहाँ पे ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये हो कौन सकता है। यहाँ पे ऐसी लंबी चौड़ी बकवास होती है।
तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या सब लोग को पता चल जाएगा कि लू फेंग ही ब्लेड रिवर एम्पर है और लू फेंग के लिए कैसे कैसे खतरे आने वाली है, क्या लू फेंग सबसे बच पाएगा या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।